भारत में ऐसे बहुत सारे फल के पौधे हैं जो कि ऑल टाइम है, यानी कि साल में एक बार से अधिक बार फल देते हैं। लेकिन एप्पल में एक भी ऐसी वैरायटी नहीं थी। लेकिन अब एक ऐसी एप्पल की वैरायटी आ चुकी है जो कि साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार या उससे भी अधिक बार तक फल देने में सक्षम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो कि रेड एप्पल है, यानी कि ये जब पकता है ये तो पूरी तरीके से लाल हो जाता है और ये खाने में क्रंची रहता है, सॉफ्ट नहीं रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है अमेजिंग फार्मिंग टॉक विद राहुल में। किसान भाइयों, अगर आप हमें लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको हमने बहुत पहले, लगभग 1 साल से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने लगभग 10 या 12 वैरायटीज़ के बारे में जानकारी दी थी कि ऐसे 10 से 12 वैरायटीज़ हैं जो कि हमारे गर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रकार से हो सकती हैं। और उनमें से एक ऐसी एप्पल की वैरायटी के बारे में जानकारी दी थी जिसका नाम था वाम्बुगु एप्पल वैरायटी। दोस्तों, वाम्बुगु जो एप्पल है ये केन्या से आती है और ये रेड एप्पल की श्रेणी में आती है। साथ ही एक क्रंची प्रकार का सेब है और ये काफ़ी बड़े साइज में आ जाता है। ये जो पौधा देख रहे हैं ये है वाम्बुगु एप्पल का पौधा और इसमें शानदार ग्रोथ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने इसको ग्रो बैग में लगाया है। दोस्तों, ग्रो बैग में लगाने का हमारा ये अर्थ है कि हम चाहते हैं कि हम इसको अपने माध्यम से, पूरी तरीके से कंट्रोल माध्यम से इसको उगा सकें और इसमें देखें कि इसमें बढ़वार कैसी है और इसको पूरी तरीके से हम अपने कंट्रोल में रख सकें। इसीलिए हम इसको गमले में लगा कर उगा रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आप मिट्टी में लगाते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, जबकि इसमें ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है और साथ ही जो राइस हस्क होता है उसका भी प्रयोग किया है। सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि किसान भाइयों, इस बार यानी कि ये जो आने वाला सीज़न है इसमें हम आपको वाम्बुगु एप्पल का जो पौधा है वो आपको देंगे, जिसको भी ट्रायल करना है, क्योंकि ये हमारे पास भी ट्रायल पर लगा हुआ है। अगर आपको भी वाम्बुगु एप्पल का पौधा चाहिए तो आपको पहले से प्री बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके पौधे बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं उपलब्ध हैं। तो कम मात्रा में ही हम आपको पौधे उपलब्ध करवा पाएंगे। किसी को भी अगर पौधे लेने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने वाम्बुगु एप्पल का जो पौधा है और साथ ही जो अन्य हॉट क्लाइमेट एप्पल की वैरायटीज़ हैं, अन्ना, डॉर्सर गोल्डन, ट्रॉपिक स्वीट, HRMN, ये सारे पौधे भी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वाम्बुगु एप्पल के पास कि कैसे ये एप्पल की शुरुआत हुई। दरअसल बात तब की है 1985 की। दोस्तों, 1985 में एक फार्मर हैं जो कि केन्या के हैं, उनका नाम है पीटर वाम्बुगु। वे जंगल में जाते हैं और क्या देखते हैं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे एप्पल के पौधे हैं और साथ ही उसमें लाल लाल रंग के सेब लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से पौधे लेकर के आए और साथ ही जो हाइब्रिड एप्पल की वैरायटीज़ होती हैं उनके ऊपर ग्राफ्ट किया और तब से इस एप्पल वैरायटी का नाम वाम्बुगु एप्पल वैरायटी पड़ गया। आप समझ चुके होंगे कि ये एक एप्पल की डिस्कवरी थी। दोस्तों, ये कोई क्रॉस करके इसको नया वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं किया गया है, जैसा कि दरअसल होता है नई वैरायटी के लिए कि 2 वैरायटी में क्रॉस किया जाता है जिससे कि एक नई वैरायटी का डेवलपमेंट हो पाता है, या फिर जो जीन होता है उसमें छेड़छाड़ करके, जैसे कि इजराइल की एप्पल वैरायटी है अन्ना, तो जीन में चेंजेस ला करके हम ऐसा पौधा तैयार कर सकते हैं जो कि किसी खास पर्यावरण या वातावरण में ही होता हो, लेकिन अब किसी दूसरे वातावरण के लिए भी हम उसके जीन में परिवर्तन ला करके वैसे पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई जीन मॉडिफाइड एप्पल का पौधा नहीं है, बल्कि टेस्टेड हॉट क्लाइमेट जो एप्पल की वैरायटी है ये वाम्बुगु एप्पल। वाम्बुगु एप्पल की खास बात में एक खास बात यह है कि इसको आप पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। अन्य सेब की प्रजातियों के मुकाबले इसका जो सेल्फ लाइफ है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही खास बन जाती है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी। एक वाम्बुगु एप्पल का पौधा 80 साल तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि आपको 80 साल तक फ्रूट खाने को दे सकता है। और इसका जब पौधा एक बार मैच्योर हो जाता है तो एक सेब के पौधे से 2000 जो सेब है वो निकल सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि केन्या तो एक हॉट क्लाइमेट वाला एरिया रखता है और उसमें कभी भी बर्फबारी होती नहीं है, तो वहाँ पर सेब लाया कौन था। तो दोस्तों, जैसे कि हम ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं वैसे ही अफ्रीका भी एक समय पर ब्रिटिश कॉलोनी थी और कुछ अंग्रेज़ों ने ही वहाँ पर सेब के पौधे लगाए थे। लेकिन जब उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ रहा था तो उन्होंने क्या किया कि सेब के पौधे उखाड़ के फेंक दिए। तो उसमें से कोई फ्रीडम फाइटर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि सेब के पौधे कुछ ले करके जंगल में लगा दिया और वही सेब के पौधे धीरे धीरे क्या हुआ कि उसी वातावरण में ढलने लगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी पौधा हो तो धीरे धीरे वो जहाँ पर रह रहा है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस वातावरण में ढलने लगता है। और यही हुआ इस एप्पल के साथ भी। धीरे धीरे ये इस इतने अच्छे से ढल गया कि वहाँ पर ये सर्वाइव तो किया ही, साथ ही बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट भी खाने को मिले और साथ ही उसका जो कलर है वो भी रेड हो गया और एक शानदार एप्पल की वैरायटी निकल कर आ गई। दोस्तों, हम आप सभी को एक और बात कहना चाहेंगे कि कोई भी एप्पल की नई वैरायटी हो
वो किसी अगर खास वातावरण में बहुत अच्छे से हो रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमारे वातावरण में बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट वैरायटी है तो ये 90% या उससे भी ज़्यादा चांस रहता है कि हमारे वातावरण में काफ़ी अच्छे से हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका ट्रायल कर लें, अच्छे से रिजल्ट आ जाने के बाद ही इसका कमर्शियल खेती करने के लिए सोचें। चाहे मैं या कोई भी कहे कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन आप पहले ट्रायल करें। ट्रायल के बाद अगर अच्छे से रिजल्ट आ जाते हैं, अगर आपको जो भी रिजल्ट आते हैं वो अपने मन अनुसार होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, सेब का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, साइज़ भी बड़ा आ रहा है, कलर भी रेड हो रहा है, तो उसके बाद आप इसकी कमर्शियल खेती पर जा सकते हैं। एप्पल से रिलेटेड हम आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप एप्पल धोने के लिए लेके जाते हैं तो वो पानी में डूबने के बजाय तैरने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एप्पल में एवरेज 25% जो है वो एयर रहता है, यानी कि उसमें हवा भर्ती रहता है 25% भाग में। बाकी आपको वाम्बू एप्पल के बारे में दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, आपको एप्पल से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी आ रही हो या अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9142759891। इस पर आप अपनी सेब का जो पौधे हैं इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि हॉट क्लाइमेट एप्पल वैरायटी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे या गर्म क्षेत्रों में सेब की खेती के बारे में पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सेब के जो पौधे होते हैं ये दिसंबर जनवरी के महीने में लगते हैं। और इस समय आपको जो पौधे भेजे जाते हैं वो ऐसे पौधे भेजे जाते हैं, ये कोई पौधा मरा हुआ नहीं है, ये पौधे डोरमेंसी में है। तो जैसे ये पौधे आपके पास भेजे जाते हैं उसके बाद इसमें इस प्रकार से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है और काफ़ी अच्छे से पौधे चलने लगते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू होने लगती है एक साल। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अब स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोस को पर भी क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो कि आपको ज्ञान को बढ़ाएंगे।